एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि क्या महाविद्या धूमावती, महाविद्याओं के बारे में हमारी बात बहुत देर से हो रही है। महाविद्याओं के बारे में मैंने बहुत बोला है, उनके तत्व के बारे में बहुत बोला है, मैंने और बहुत सारी बातें महाविद्याओं के बारे में बोली हैं। महाविद्याओं के तत्व ज्ञान के बारे में एक पूरी श्रृंखला मैंने दी है। तो उसी श्रृंखला को देखकर एक व्यूअर मेरे साथ नए जुड़ी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या महाविद्या धूमावती जो हैं उनकी पूजा स्त्रियां कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो कैसे कर सकती हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोली है कि महाविद्याएं स्वयं में अग्नि हैं, पीएचडी हैं। हम वीडियोस को देख के, हम किसी प्रकार की मंत्रों को देख के, कुछ किताबों को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम इस महाविद्या की पूजा कर लें, इस महाविद्या की पूजा कर लें, हम ये प्राप्त कर लें, हम ये प्राप्त कर लें, हम ये प्राप्त कर लें। महाविद्याएं स्वयं में पीएचडी हैं, और पीएचडी पहली बात तो सीधा नहीं की जाती। सबसे पहले ये जानना जाता है कि किस प्रकार का तत्व, कौन सी महाविद्या मुझे सूट करेगी, पहली बात। दूसरी बात, महाविद्याएं जो 10 महाविद्याएं हैं वो काली के रूप हैं। उनमें से सौम्य भी हैं, उग्र भी हैं, उग्रकोटि भी हैं, सौम्य उग्रकोटि भी हैं, ठीक। और उसी बात को लेके इस बात को भी समझना चाहिए कि महाविद्या धूमावती अलक्ष्मी का रूप मानी जाती है, विधवा रूप है, उनको अलक्ष्मी भी कहा जाता है। कुछ लोग इससे जो है वो नहीं मानेंगे, जो इस महाविद्या को जानते हैं, जो समझते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं। परंतु ये बात सच है कि जब दतिया में आप जाते हैं तो महाविद्या सौभाग्यवती स्त्री को महाविद्या धूमावती के दर्शन भी निषेध हैं। तो इसलिए महाविद्या धूमावती की पूजा जो है वो आप सौभाग्यवती स्त्री नहीं कर सकती। और सौभाग्यवती स्त्री का अर्थ है ग्रस्त लेडी, ठीक। अच्छा, तंत्र में जो विद्याएं हैं, जो महाविद्याएं हैं, तंत्र में आप इसको मान सकते हैं कि जो तंत्र में फीमेल्स हैं, जो तंत्र में जिनका घर बार नहीं है, जो अपना छोड़ चुकी हैं, सब छोड़ चुकी हैं, और वो तंत्र अघोर या इस प्रकार की शक्तियों में संलिप्त हैं, वो डेफिनेटली महाविद्या धूमावती की भी उपासना करती हैं। और ये तो मान्य बात है कि शमशानवासिनी है, ठीक। तो या आप समझें कि जहाँ पे दरिद्रता रहती है वहाँ महाविद्या धूमावती रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। जहाँ कलह रहती हैं वहाँ महाविद्या धूमावती रहती हैं। महाविद्याओं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो डेफिनेटली कर सकती हैं, परंतु उसका एक प्रॉपर गुरु से समझ के। परंतु यदि आपके पास गुरु नहीं है, यदि आपके पास वो गाइडेंस नहीं है, गाइडिंग लाइट नहीं है, तो महाविद्या धूमावती की तरफ स्त्री तो क्या, मैं तो ये कहता हूं कि जब तक प्राण रूपी संकट ना आ जाए तब तक मेल्स भी इस महाविद्या की ओर ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये बहुत उग्र हैं, बहुत उग्र हैं, और जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस महाविद्या के अकॉर्डिंगली हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन में फिट नहीं बैठती हैं। तो इसलिए हाँ, यदि आप पर प्राण तुल्य कष्ट आ जाए, यदि आप चारों तरफ से फंस जाएं, यदि आपके पास कुछ ना रहे और आपको पता है कि अब मेरे जीवन का अंत है, तब ये महाविद्या बड़े से बड़े शत्रु का मारण तक कर सकती है। महाविद्या धूमावती बहुत ही लीथल महाविद्या है। महाविद्या धूमावती को एकात्म तत्व कहा जाता है। महाविद्या धूमावती को यह कहा जाता है कि इस महाविद्या के ऊपर, इस महाविद्या के ऊपर कुछ नहीं है। और हमारे जो बड़े गुरुजी थे उन्होंने तो प्रयोग भी बताए हैं बगलामुखी सिद्ध करने के धूमावती के द्वारा, और धूमावती सिद्ध करने के बगलामुखी के द्वारा। तो बगलामुखी के साधक इस महाविद्या की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु जब बगलामुखी की विद्या आपको थोड़ा प्राप्त हो जाए, धूमावती महाविद्या आपके प्राण तुल्य संकट को नाश कर सकती है, बड़े से बड़े शत्रु को
भयभीत कर सकती है, प्रताड़ित कर सकती है। परंतु यह भी बात साथ में है कि महाविद्या धूमावती को फीमेल्स को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको विधवा रूपा माना जाता है और सौभाग्यवती स्त्री को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको तो इनके दर्शन भी निषेध हैं। और भी कोई प्रश्न अगर इस प्रकार से होगा तो अवश्य पूछें। आनंद हो आपके बिना अधूरा है।